अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान यासिर शामी आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं डेली पाकिस्तान। इस वक्त मौजूद हूँ मैं मोटर्स क्लब जौहर टाउन का जो एक बड़ा शोरूम है, इसके ओनर सैयद शहजाद हुसैन गिलानी साहब हमारे दरमियान मौजूद हैं। इनसे हम बात करेंगे कि आज से सिर्फ एक साल पहले जब नवाज शरीफ साहब का दौर था तो गाड़ियों की क्या प्राइस थी, आज उन गाड़ियों की क्या प्राइस है। सबसे पहले आप मुझे बताइएगा कि इमरान खान साहब की गवर्नमेंट और नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट में आपको वाज़ेह फ़र्क क्या नज़र आया अपने बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से। हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं अपने बिज़नेस के हवाले से। नवाज शरीफ के दौर में ये था कि गाड़ी की सेल परचेज़ बहुत अच्छी थी, प्राइस बड़े ठीक थे। वो यकीन जाने लोग आके तरह तरह की बातें करते हैं। जिनके पास गाड़ियाँ हैं वो कहते हैं जी हमने इसके प्राइस गवर्नमेंट ने बढ़ा दिए हैं तो हमने वो लेने हैं। जो ख़रीदार होता है वो कहता है जी खरीदार आपका गिरेबान पकड़ता है, खरीदार हमारा गिरे वो नहीं है जी, हमने इतने पैसे नहीं देंगे जी, इतने की है। अब देखें ना जी होंडा ये सिविक की मेरे पास खड़ी है। एक एक गाड़ी की बात करते हैं, मेरा कैमरा भी आपको दिखाएगा। सबसे पहले आप ये गाड़ी देखें, होंडा सिविक ऑरियल। इसकी नवाज शरीफ साहब के दौर में कितनी ये प्राइस 25,50,000 रुपये की ये गाड़ी मिलती थी और इसके ऊपर 90,000 रुपीज़ जो थे ना वो इसका नंबर का खर्च था। तकरीबन ये 26.5 लाख रुपए में ये गाड़ी पड़ती थी कस्टमर को। अब ये है कि ये गाड़ी 38 में चली गई है। ये मेरे पास इनवाइस है, मैं सबूत लेके खड़ा हूँ। यानी कि नवाज शरीफ साहब के दौर में ये गाड़ी जो होंडा सिविक ओरियल थी 25 लाख की थी, अब 25.5 लाख। और अब क्या प्राइस बता रहे हैं? अब ये देखें, ये इनवाइस आपके सामने, ये कैमरा देख रहा है, ये इसकी इनवाइस आप देखें, ये क्या लिखा हुआ है, ये तकरीबन 39 लाख। ये मेरा कैमरा आपको दिखाएगा कि 39 लाख की है, यानी 16 लाख रुपए इस गाड़ी की कीमत में इजाफा हुआ है। और इस कीमत में एक होंडा सिटी भी आ जाती थी 16 लाख में। ये देख लें, ऐसे सिनेरियो चल रहा है। चलें, दूसरी गाड़ी है ये फॉर्च्यूनर, इसके बारे में बताएं। ये नवाज शरीफ साहब के दौर में कितने की थी और अब कितने की है? ये 62 में था, 62 में 62 लाख की। तो अब ये 89 में पहुंच गया, 90 लाख रुपए की तकरीबन। पहले इसका नंबर लगता था 2.5 लाख रुपए में, अब 4.5 लाख रुपए में लग रहा है। तो नहीं, नंबर की कॉस्ट भी डालें तो फिर तो गाड़ी की कीमत 95 लाख के करीब पहुंच गई। तो ये गाड़ी जो 62 लाख की थी अब तकरीबन 1 करोड़ रुपए की है। 100% का इजाफा हो गया। तो किसको जिम्मेदार समझते हैं? नया पाकिस्तान, इसको बोलते हैं नया पाकिस्तान। हमने खुद वोट दिए हैं, बड़ा शौक किसको दिया था? हमने दिया है वोट इमरान खान को, हमने दिया है, लेकिन बहुत गलती की है और आइंदा नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हमारे बच्चे भूखे ये देखिए, मेरा शोरूम कभी खाली नहीं हुआ था। हम कैमरा दिखाएगा आपको। हम टैक्स पेड हैं, हम टैक्स देते हैं। सालाना कितना टैक्स देते हैं आप? हमारा वो रिटर्न हमारे पास है, मैं आपको बता दूंगा, सारी डिटेल देता हूँ। टैक्स देते हैं हम, ये नहीं कि हम टैक्स होल्डर नहीं है, टैक्स नहीं देते, ऐसा इशू नहीं है। तो घर में जाते हैं, भाभी और बच्चों की एक्सपेक्टेशंस तो बहुत ज्यादा होंगी आपसे। बच्चों को छोड़ें, इधर मुलाजमीन की तनख्वाहें नहीं पूरी हो रही, रेंट नहीं पूरे हो रहे हैं, कारोबार हमारा ये बेड़ा गर्क कर दिया इमरान खान की गवर्नमेंट ने। ये कभी जिंदगी, मुझे 33 ईयर हो गए काम करते हुए, कभी मैंने ऐसे हालात नहीं देखे, कभी ऐसे हालात नहीं। ये जिनको चोर कहते थे वो चोर नहीं थे, वो शरीफ थे, वो रियल में शरीफ थे, और हम लोग भूल गए हैं। ठीक है, काम चोरों वाले तो इनको हैं जो ये कर रहे हैं। हमारे बच्चों का रिस्क छीन लिया इन्होंने, हमारी रोटी छीन ली है इन्होंने, हमारे साथ जुल्म किया है। हम इंसान हैं, मर्द हैं, रो नहीं सकते। औरतें होती तो शायद रो के दिखाते आपको, लेकिन हमारा दिल रोता है ज़रूर। हमारे साथ बहुत बड़ा जुल्म है। खुदारा हम अल्लाह आप ही हमारी मदद करो, इन लोगों से हमें छुटकारा दो या अल्लाह, हमें हमारी जान छुड़वा दे मेरे अल्लाह, इस गवर्नमेंट से हमारी जान छुड़वा दे। क्या आप बताएं, नवाज शरीफ साहब के दौर में एक साल पहले ये कितने की थी और अब कितने की है? ये पहले थी 17 लाख समथिंग, अब ये 24.5 लाख रुपए की होगी गाड़ी। तो इसमें 8 लाख का तकरीबन डिफरेंस है। 8 लाख का फर्क आया है, 8 लाख का, कम नहीं है। ये इनवाइसेस हैं सामने है। ये है टोयोटा करोला GLI। इसकी कीमत पहले क्या थी नवाज शरीफ साहब के दौर में और अब के दौर में क्या है? असल में बात ये है कि हमारे पास जो कस्टमर आता है ना, वो यूज़ गाड़ी को ज़्यादा लाइक करता है, क्योंकि थोड़ी सी चली हुई होती है गाड़ी, तो लोग कहते हैं ये गाड़ी यूज़ में है और हमें कम प्राइस में मिलेगी। पहले इसका था 22 के लगभग इसका प्राइस था, 22 लाख रुपए में। अब इसका जो रेट चला वो 30 लाख रुपए में। ये देखे ना, ये न्यू कार है, 8 लाख रुपए इसका प्राइस बढ़ गया। बिल्कुल न्यू कार है, न्यू गाड़ी है। वैगन आर जो है बहुत ज़्यादा गाड़ी बिकी भी है और मार्केट की बड़ी तेज़ गाड़ी है, छोटी गाड़ी है, इकोनॉमी भी है। तो इसके हवाले से बताएं, इसके प्राइस पहले क्या थे, अब क्या है? ये 10 से 10.5 लाख रुपए में गाड़ी थी, अब इसका रेट अब होंडा सिटी के बराबर चला गया। ये गाड़ियों में से कोई गाड़ी नहीं है, लेकिन देखें इसका प्राइस मैं बताऊंगा आपको, 16.5 लाख रुपए में ये गाड़ी है। पहले 10.5 लाख की थी। पहले 10.5 लाख की। जुल्म की इंतहा है। ये इस गाड़ी के मुंह पे लगता है कि इतने पैसे हों, क्या करें? तो वोट आपने खुद अकेले जाके डाला था या फैमिली का भी वोट इमरान खान को डलवाया? फैमिली के वोट दिए हैं, पूरे इलाका के वोट दिए हैं। बड़ी ख्वाहिश थी, बड़ी उम्मीदें थी इनके साथ कि ये कुछ ना कुछ करेंगे, तब्दीली लाएंगे, मुल्क हमारा आगे निकलेगा। हम कारोबारी लोग हैं, हमें तो ऐसा बंदा चाहिए जो हमारे मुल्क की मईशत को तबाह ना करे। नवाज शरीफ याद आ रहा है आपको? नवाज शरीफ तो अब रो के याद आ रहा है। नाश्ते पे बैठते हैं तो अंडे की कीमत पूछते हैं, तो ये क्या हो गया? ब्रेड का देखते हैं, चीनी देख लें, क्या क्या जुल्म हो रहा है हमारे साथ। कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कि नवाज शरीफ दौर में अब ये जंप करके ऊपर न चली गई और दुगने रेट हो गए हैं। तो ताजिर होने के नाते बताएं, क्या आप नवाज शरीफ साहब की पॉलिसीज से एग्री थे? नवाज शरीफ साहब अगर आएंगे ना
तो हमारे बच्चे भी बच जाएंगे, हमारा मुल्क भी बच जाएगा। पहले इनकम आपकी कितनी थी और अब इनकम में कितना फ़र्क आया, सिर्फ परसेंटेज में बता दें। इनकम, मेरी बात सुने, पहले हमारा ज़बरदस्त किस्म का कारोबार चल रहा था। हमारे घर के खर्चे, हमारे मुलाजमीन, महीने की कितनी गाड़ियाँ बेचते थे? महीने की हमने, ये हमारा टारगेट था कि 20-25 गाड़ियाँ हम बेचते थे, बड़ी छोटी सारी, छोटी मिक्स करके। तो अब तो माशाल्लाह मेरे ख्याल में महीने की 2 भी नहीं बिकती। जो हालात हुए, तीसरे महीने से तो काम बंद पड़ा। शोरूम भी मैं आपका देख रहा हूँ बड़ा खाली सा पड़ा हुआ। खाली नहीं हुआ था, ये लोग मुख्तलिफ लोगों की गाड़ियाँ हैं हमारे पास। ये सिलसिला जारी रहा तो फिर बंद कर देंगे अपना शोरूम? नहीं, ये मेरी लाइन में अभी बंद हो चुके हैं। 3 शोरूम मेरी लाइन में बंद हुए हैं और पता नहीं लाहौर में कितने शोरूम बंद हो चुके हैं। अल्लाह ना करे कि हमारा भी बंद हो जाए। कोई ये तो नहीं चाहता कि हमारा कारोबार बंद हो, कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह पाक खैर करे, इसको कोई ऊपर निकल जाए तो मुल्क को अच्छी बात है। तो जी, ये ताजिर थे और गाड़ियों का बिजनेस करते हैं और रेगुलर टैक्स पेड हैं। इनकी जज्बात, इनकी बातें आपने सुनी। ये गलत कह रहे हैं, दुरुस्त कह रहे हैं, इसका फ़ैसला आपने करना है। लेकिन जो मुआशी पॉलिसी हैं और जो मईशत जिस तरफ जा रही है, वो एक सब के लिए लम्हा फ़िक्री है। अपने मेज़बान यासिर शामी को इजाज़त दीजिए। मज़ीद गाड़ियों की कीमतें और इनकी डिटेल्स लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।